नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी बेबाक बात में बात रखूंगा कल जो धार जिले में आदिवासी समाज के जो जयेश महापंचायतें हुई थी, उसी को लेकर अपनी बेबाक बात रखूंगा। दोस्तों, कल मैं दोनों जगह गया था, कुक्सी भी गया था और मनावर भी गया था। लेकिन आज इन दोनों जगहों पे देखकर जो दिल दुखी हुआ था, उसी को लेकर मैं सभी दोस्तों को, समस्त आदिवासी समाज को मैं अपनी ओर से एक संदेश देना चाहूँगा कि जो महापंचायतें हुई थी, इसमें एक महापंचायत कुक्सी में थी, जो डॉक्टर हीरालाल अलावा या यूं कहे कि विधायक हीरालाल अलावा जो कांग्रेस से विधायक है, उन्होंने करवाई थी। एक महापंचायत लाल सिंह बर्मन जो जयेश प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं, उन्होंने मनावर में करवाई थी। अब सबसे पहले तो मैं इन दोनों में क्या समानताएं थी वो आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, महापंचायत हुई थी धार जिले में। एक जगह जहाँ पर पंचायत महापंचायत हुई थी कुक्सी में, वो विधायक महोदय ने अपना पूरा बाहुबल दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरी साख की पंचायत है। यहाँ से उन्होंने शासन प्रशासन से लेकर तमाम उन पार्टियों को भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इसी वजह से कई वाहन हमने देखे और एक आधे वाहन से पूछताछ भी की, तो किराए के से आए थे। मतलब इसके लिए डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। कारण था उसका कि जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव में अपनी ताकत दिखाना, समाज को एक करने का ढोंग तो वो कब से करते आ रहे हैं, और समाज की बात तो वो कब से करते आ रहे हैं, आप सभी जानते ही हो। इसके बाद में दूसरी महापंचायत थी मनावर में, जो जिसे कई नाम दिया गया, जिस प्रकार से जो वहाँ की पंचायत में गया, जो यहाँ की पंचायत में गया, वो इसकी तारीफ कर रहा था, वो उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जो कहीं नहीं गया, वो इन दोनों को, एक को कांग्रेस एक को बीजेपी का नाम दे रहे थे। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा, ये वास्तविक बात है, मैंने यहाँ पर देखा कि जिस तरह से वहाँ पर वाहन किराए से मंगाए गए थे, किराए के वाहनों से लोगों को लाया गया था, समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, वो वाहन यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। बहुत कम पब्लिक थी और अधिकतर सभी अपने अपने किराए से आए थे। वहाँ पर भी प्रोग्राम लगभग 2 से 3 घंटे देरी से शुरू हुआ, क्योंकि पहले समय बताया गया था 11 बजे, उसके बाद में 12 बजे, और लगभग हम 2 बजे को वहाँ से निकले, तब तक प्रोग्राम चालू नहीं हुआ था। लोग आवागमन जारी था उनका। इसके बाद में यहाँ पर भी प्रोग्राम 1-2 घंटे देरी से ही शुरू हुआ, मनावर में भी। तो यहाँ पर क्या था कि प्राइवेट साधन वाले थे लोग, तो अपने अपने साधन से चले भी गए कुछ लोग। और वहाँ पर क्या था कि किराए के वाहन से लोग आए हुए थे, तो जा भी नहीं सकते जब तक प्रोग्राम नहीं हुए। इन दोनों प्रोग्राम को देखकर मुझे जो पीड़ा हुई, वो पीड़ा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा।
यहाँ की पंचायत, मैं मानता हूं कि यहाँ की पंचायत जो मनावर में हुई थी, वो मनावर में पंचायत करने का उनका एक विरोध था। विरोध जानते हो किसका था? डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो विधायक मनावर विधानसभा से है। विरोध नहीं था उनका, उनकी नाराजगी थी। वास्तविक तौर पर उन लोगों की नाराजगी थी, उनकी पीड़ा थी, क्योंकि इसी मनावर से वो विधायक बने। कई लोगों के सामने वादे किए, समाज के सामने वादे किए, और वास्तविक में जो उन्होंने बताया और जो अपनी पीड़ाएं बताई, वो भी सत्यता है। लेकिन मैं मनावर विधायक और जो जयेश संरक्षक अपने आप को कहते हैं, मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहूंगा कि विधायक महोदय, जो आप बता रहे हो और जो आपने महापंचायत की है, मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के लोगों ने अलग महापंचायत की आप ही के क्षेत्र में, आप ही के जिले में, और वैसे भी आप जयेश राष्ट्रीय संरक्षक लिखते हो, मतलब पूरे राष्ट्र के आदिवासी आपके हैं, आपके संगठन के हैं, और जितने भी युवा हैं जो नाराज है, क्या आप उन्हें मना नहीं सकते थे? क्या आप उनसे मिल नहीं सकते थे? क्या आप जो वो आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे सकते थे? इसका मतलब साफ है विधायक महोदय जी कि जो वो बोल रहे हैं उसमें भी कुछ न कुछ, कुछ नहीं ज्यादा ही कुछ सच्चाई है। आप बता सकते थे कि मैंने विधायक बनकर समाज के लिए, क्षेत्र के लिए इतना विकास किया है, और आप क्यों नाराज हो? अगर जो काम नहीं हुआ है वो मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि जो आपने वादे किए और जो व्यक्ति खुले मंच पर, मंच से खड़े होकर आपको बोल सकते हैं, ललकार सकते हैं, कह सकते हैं, तो आप जो जयेश संरक्षक अपने आप को कहते हो, वो सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए, उसका जवाब देने की ताकत भी रखनी चाहिए। मैंने कई बार आपसे सवाल किए, कई बार सवाल खड़े किए, लेकिन आपने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो क्या आप समाज से बड़े हो गए हो या युवाओं से बड़े हो गए हो? आज आपके कारण, आज आपके कारण मैं देख रहा था कि इधर से जाने वाले उधर से आने वालों को दुश्मन समझ रहे थे, और इधर से जाने वाले उधर से आने वालों को दुश्मन समझ रहे थे। मतलब आपने समाज से, समाज को के सामने खड़ा कर दिया। आज के युवा जो वास्तविक में लड़ाई लड़नी चाहिए, वो न लड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरा डॉक्टर, डॉक्टर आनंद राय, वो यहां पर आए थे मनावर में। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इन दोनों डॉक्टरों के चक्कर में आप लोग बीमार मत पड़ो, बीमार मत बनो, समाज को बीमार मत बनाओ। ये दोनों डॉक्टरों के चक्कर में आप जो लड़ रहे हो आपस में, ये इतनी शर्म की बात है, इतनी निंदनीय बात है कि कल जो मुझे पीड़ा हुई जिस प्रकार से, वो आप लोगों को भी होनी चाहिए। क्योंकि सोचना चाहिए कि दो के कारण 2 करोड़ 4 करोड़ मध्य प्रदेश के आदिवासी आमने सामने हो रहे। मैं बताऊं हीरालाल अलावा जी, अगर आप जयेश संरक्षक रहते, इतने वो रहते, तो प्रत्येक युवाओं को बुलाते, आपने किसको पूछकर क्या किया मैं नहीं जानता हूं, कौन से समाज को पूछकर किनसे यह निर्णय लिया मैं नहीं जानता हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप दोनों जो समाज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हो। समाज को दो धाराओं में बांटकर, दो विचारधाराओं में बांटकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा,
आप चाहो तो इस वीडियो के बाद में फिर से अपने जो साथी है उनको कहना कि फोन लगा है, इसको डराने की कोशिश करो, इनको धमकाने की कोशिश करो, पर हिम्मत हो ना तो सामना करो सवालों का, जवाब देना सीखो, जो वास्तविकता है उससे लड़ना सीखो। आज आपके कारण से क्या मुद्दे लिए, कौन सा मुद्दा रखा आपने, कौन से मुद्दे के लिए लड़ रहे हो? बस वही पांचवी छठी अनुसूची, पैसा कानून, ये ढोंग बंद कर दीजिए। ये जो बातें आप करते हो समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि यही ढोंग आप 2018 से पहले भी कर चुके हो। तो 5 साल में, ये जो आपके 5वां साल चल रहा है, इतने सालों में आपने कितनी बार फिर से वो आंदोलन किए थे? क्या आप विधायक बनने के बाद में आप हट गए थे क्या, समाज से दूर हो गए थे क्या, कि वो आंदोलन नहीं कर पाए थे? डॉक्टर आनंद राय आपकी बात करता है, आप उसकी बात करते हो, और जो आप लोगों से समाज के जो युवा जुड़े हैं वो दोनों आपस में दुश्मन बन रहे हैं। मैं कहता हूं, कितने लोगों को रोजगार दिलवाने की बात करते हो? कब आंदोलन किया था? आप कहते हो कि हम उनकी मदद करते हैं। आप ही के एक साथी ने मुझे फोन लगाकर बताया था कि हम मरने के बाद में 50 किलो गेहूं देते हैं, लकड़ी देते हैं। तब भी मैंने उनको यही कहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, मरने के बाद ही मदद कर रहे हो ना, जीते जी किसकी मदद की, किसकी आवाज उठाई, किसके लिए लड़ रहे हो? मैंने अंतिम मुजालदा, जो वो भी जायज प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा कि आप पहले वहां पे थे, आप दूसरों के कहने पे तो अपनी विचारधारा रखिए ना, सबके सामने रखिए। मैंने आपको कहा था, एक मुद्दा दिया था कि जलखेड़ा में, मनावर में, जो मनावर विधानसभा है वहां का जलखेड़ा पंचायत में जो 5 आदिवासी भाई है, उनकी जमीन पर कोई और अन्य कब्जा करके बैठा है। आपने कहा था कि ये विश्व आदिवासी दिवस हो जाने दीजिए, इसके बाद में मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। क्या हुआ? नहीं। आप है ना, आप वो मुद्दे ढूंढते हो कि कौन मर रहा है, किसको पीड़ा हुई है, किसने आवाज उठाई है, और आप तक वही आप मुद्दे आते हैं जो कोई आवाज उठाता है, जो कोई कहता है कि मेरे साथ में पीड़ा हुई, मेरे साथ में घटना हुई है, कोई किसी के पास में वीडियो आ जाता है, कोई वीडियो बना लेता है, वही घटना दुर्घटना के लिए आप लड़ने जाते हो। मैंने आपको कहा था, और मैं समस्त संगठन से आज भी अपील करना चाहूंगा, क्या आप कहते हो ना कि हम समाज सुधारक है, तो क्या जो लोग जी रहे हैं, जो जीते जी मर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं कहां जाऊं, किसके पास में अपनी पुकार ले जाऊं। वो जो पीड़ित लोग हैं वो कहां जाए? इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था, क्या आप संगठन बना रहे हो तो प्रत्येक जिले में एक जायज हेल्पलाइन नंबर चालू कीजिए। ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत में ये जो खेल है ना, ये सब पद की लड़ाई चल रही है। मुझे पता है कि ये पद, कि मैं यहां पे जाऊंगा तो मेरा पद नहीं चले जाए, मैं यहां पर नहीं जाऊंगा तो मेरा पद नहीं चले जाए। ये जो पद का खेल है ना, यही हमें आपस में लड़ा रहा है। अरे एक अध्यक्ष बन रहा है ना, नीचे से शुरुआत कीजिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ऊपर एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना हुआ है, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष, नीचे से शुरुआत कीजिए। प्रत्येक ग्राम में वहां से अध्यक्ष खड़ा कर दो, सभी अध्यक्ष बन जाएंगे, किसी में भेदभाव नहीं होगा। उन सबके बीच में एक हेल्पलाइन नंबर चालू करो, ताकि उस हेल्पलाइन नंबर पर समाज, यही समाज नहीं, अन्य समाज के लोग भी, जिनकी तुम बात करते हो कि ये झंडा भी हमारे साथ में होना चाहिए, ये झंडा भी होना, अरे समस्त देश आपके साथ में खड़ा हो जाए, लेकिन इसके लिए मददगार पहले बनो। मैंने कहा ना, ये हेल्पलाइन अगर नंबर आप शुरू कर दो, तो इस नंबर पर
कई पीड़ित लोग आपको फोन लगाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण कीजिए और सबको एक करने की बात कीजिए। ये जो डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हो आप, ये बहुत ही घटिया काम है, बहुत ही घटिया राजनीति है। दोनों डॉक्टर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक कांग्रेस की बुराई कर करके विधायक बना, एक बीजेपी आरएसएस को कोस कोस के हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा, क्या बात है भाई। मैंने कई बार कहा है कि पार्टी कोई भी गलत नहीं होती है दोस्तों, पार्टी कोई भी गलत नहीं होती है, व्यक्ति गलत हो सकता है। जब तक आप व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक पार्टियां नहीं सुधरेगी आपसे। क्या बात है, भाजपा की बात करते हो। मैं कहता हूं कि उसने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक ऐसा महान नेता दिया जो सबको लेकर चलता था। क्या बात करते हो, कांग्रेस में कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश की बात की, एकता की बात की। हर दल, हर पार्टी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो अच्छे हैं, लेकिन गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने पार्टी को कोसना शुरू कर दिया पर व्यक्ति को कोसना बंद कर दिया। यही हमारी कमजोरी है और आज भी वही कमजोरी को का फायदा ये लोग उठा रहे हैं और धर्म के नाम से आपस में ही लड़ा रहे हैं। मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप धर्म, जब तक इस धर्म को छोड़कर संविधान को हाथ में रखकर हमारी लड़ाई नहीं लड़ोगे ना, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कोशिश कर लीजिए, देख लीजिए। मैं अंत में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वक्त आएगा कभी ना कभी ऐसा कि मुझे समस्त समाज के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और मैं अपने समाज को बताऊंगा कि वास्तविक में क्या लड़ाई लड़नी चाहिए, कैसी लड़ाई लड़नी चाहिए। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, खेती आज दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। कई मुद्दे हैं साहब, इस धर्म के चक्कर में अधर्म मत करो। मैं अंत में अपने समाज के समस्त युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा, यही अपील करना चाहूंगा कि आप लड़ो मत, एक बनो। और जो ये फेसबुक पर न चल रहा है कि महेंद्र कन्नौज नहीं आया है, वो नहीं आया है, मैं आपको एक बात कह दूं कि वास्तविक में एक महेंद्र कन्नौज हमारे समाज का एक ऐसा हीरो है जिसकी ललकार से जो जहां पहुंचता है, जिनकी आवाज उठाता है, उनकी ललकार से सरकारें और प्रशासन हिल जाता है। वो क्यों नहीं आया मैं नहीं जानता हूं, पर किसी को भी लेकर ऐसी भ्रामक बातें और वो यहां पर गया था, वो वहां पर गया था, ये बातें लिखना और बोलना बंद करके एक प्रेम का रिश्ता बनाइए, फिर से एक समाज को जोड़ने का रिश्ता फिर से बनाइए। और ये दोनों डॉक्टरों का मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये दोनों डॉक्टरों का सबसे पहले त्याग कीजिए। आपकी बीमारी, समाज की बीमारी और इस देश की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय मां प्रकृति।